साथियों, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं, बिहार में इलेक्शन का माहौल बन चुका है। चुनावी तिथि जो है घोषित हो चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव है। 14 नवंबर को परिणाम आना है और परिणाम आते के साथ संविदा कर्मियों के लिए भी बड़ी सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी। आपका डिमांड जो है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। अब कौन कौन से ऐसे कर्मी रहेंगे जिनका डिमांड पूरा होता हुआ नजर रहेगा, चलिए उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और एक बात बता दें कि तेजस्वी यादव का एक बड़ा ऐलान हो चुका है। क्यों कहा जाए कि बिहार के लिए नई सौगातों की बौछार हो चुकी है। पूर्व में भी आप लोग देखे थे कि जब तेजस्वी यादव का ऐलान चल रहा था तो उन सारे मुद्दे बिहार सरकार कैप्चर करने में लगी हुई थी। जो ऐलान उधर से हो रहा था उसको जमीन पे कार्य के रूप में सरकार के द्वारा दिखाया जा रहा था। और इन्हीं सब वजहों से बहुत सारे हमारे संविदा कर्मियों का अल्प मानदेय वृद्धि भी किया गया। बहुत सारे संविदा कर्मियों का कुछ न कुछ थोड़ा बहुत डिमांड माना गया, न के बराबर ही सही लेकिन माना गया। चलिए, अब जो है वो समय आ चुका है जब एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होने वाला है। पूरा बिहार के संविदा कर्मियों के साथ साथ बिहार के जनता को भी बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आएगी। चलिए वो वीडियो भी आप लोग को दिखाएंगे तेजस्वी यादव का, जिसमें वो ऐलान कर रहे हैं, वो अपनी सारी बात बता रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं और संविदा कर्मियों के लिए कौन कौन से ऐसे हमारे साथी हैं, कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिसपे कार्य होता हुआ आपको सबसे पहले नजर आएगा। और बाद की बात तो बाद में है। चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे थे, लगातार जो है चुनाव की तिथि की घोषणा होने के बाद आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और उन्होंने एक बात जो कहा है, कल आप वीडियो में सुने होंगे, साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि 20 साल की जो सरकार है वो कुछ कर तो नहीं पाई। इलेक्शन के टाइम में आपको जुमला दिया जा रहा है, आपको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी जो ऐलान हम किए हैं बस उसी पे काम किया गया है, यानी नकल करने का प्रयास किया गया है। लेकिन आप 20 साल देखे हैं तो भैया हमको मात्र 20 महीने का मौका दे दीजिए। 20 महीने में हम वो रिकॉर्ड बना देंगे जो 20 साल में नहीं हुआ है। जितने भी लोग हैं, पूरे बिहार की जनता की बात करते हैं तेजस्वी यादव कि बिहार की जनता के जितना भी जिन लोगों का जो डिमांड है, जिनका जो इच्छा है, वो सारी इच्छा को मात्र 20 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करें। चलिए ये तो हो गई 20 महीने की बात। आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, वोट देने की जहां तक बात है वो अपने इच्छा से, अपने सोच समझ से ही दीजिएगा। आपको जो प्रत्याशी अच्छा लग रहा हो, जो आपको लिए हित में काम करने के लिए लग रहा हो, उसी पे वोट करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं आपस में ये तय जरूर कीजिएगा कि हमारे लिए बेटर क्या होगा। आज तक हमारे साथ जो हुआ है, तो कौन सी सरकार ऐसी होगी जिसके माध्यम से हमारा भविष्य जो है सुनिश्चित होगा, उसका सही निर्माण होगा। तो अब आते हैं, सबसे पहले सुनते हैं जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। हाँ हाँ, 14 नवंबर 2025 बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आप 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 बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और इस बार परिवर्तन चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। बिहार का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां
कोई बेरोजगार बैठा होगा। सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। और जनवरी के बाद से माई बहन मान योजना के तहत 1 साल के लिए 30,000 रुपए उनके खातों में दिया जाएगा। ये नीतीश जी वाला उधार, भाजपा वाला उधार नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक न्याय रहेगा। अभी आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। देखिए साथियों, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जैसे ही 14 नवंबर को हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा। बिहार का कोई भी एक ऐसा घर नहीं होगा जिसमें रोजगार या नौकरी नहीं हो। सबको रोजगार और नौकरी मिलेगा। यानी एक तरह से यह समझा जाए कि जितने लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, सबको वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी। और एक बात तो सही है, अब कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कह देंगे कि भाई इतना रोजगार और नौकरी कहाँ से आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ऐसे लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने वाले होते हैं, उसकी तरक्की उतना ही ज्यादा होता है, और उस गांव, उस देश, उस एरिया का इनकम भी उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर सबके हाथों में काम रहेगा तो आपका राज्य जो है और ज्यादा विकसित होगा, और पेमेंट की चिंता तो दूर हो जाएगी। इसलिए कि आपके पास इनकम आएगा, तो अगर आपके पास इनकम आएगा तो वो राज्य का ही इनकम होगा और राज्य को भी उससे इनकम मिलेगा। तो इनकम से ही इनकम जनरेट किया जा सकता है, न कि कोई कुछ भी नहीं है किसी के पास तो उसके पास आप इनकम सोचिएगा, उसका घर को सोचिएगा कि वो चमका रहे, तो क्या संभव है? नहीं संभव। जिसके पास इनकम है उसी का घर चमकेगा। इसलिए अगर बिहार राज्य के हर व्यक्ति के पास इनकम का जरिया बन जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, तो बिहार राज्य जो है वो आपका घर है, वो घर ऑटोमेटिक चमक जाएगा और उसके पास सारी सुख सुविधाएं आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, संविदा कर्मी की बात कर लेते हैं। तो हमारे संविदा कर्मी, तो तेजस्वी यादव ने एक तरफ तो ये बात कह दी कि सबको रोजगार मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी, तो संविदा कर्मियों का जो डिमांड है वो सब भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। और सबसे पहले उन संविदा कर्मियों का डिमांड पूरा होगा 14 नवंबर के बाद। जो लोग लगातार विपक्ष के सामने अपनी बातों को रखते आए हैं और उनके नजर में बने हुए हैं कि ये संविदा कर्मी का ये डिमांड है, जो ऑलरेडी पहले से उनसे डिमांड करते आए हैं, उनका कार्य सबसे पहला होता हुआ नजर आएगा। जिसमें कुछ संकेत जो मिल रहे हैं, वो संकेत की बात अगर करते हैं तो देखिए, विशेष सर्वेक्षण के जो कर्मचारी हैं उनकी भी मुलाकात हुई थी और पूरी विस्तृत पूर्वक जो है और सपोर्ट भी किया गया था तेजस्वी यादव की ओर से उन लोगों को। तो उनका भी काम बनता आएगा। खासकर परिचारी की बात करें, उनका भी काम बनेगा। संख्याकी स्वयंसेवक की बात कर लें, उनका भी काम बनेगा। कार्यपालक सहायक की बात करें, उनका भी काम बनेगा। ग्रामीण चिकित्सकों की बात करें तो उनका भी काम, ये सारे जो मैं पैनल बता रहा हूं, इनका काम प्रथम लिस्ट में ही होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। वार्ड सचिव भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि वार्ड सचिव की बात भी वहां पहुंची हुई है, जो हमारे पुराने वार्ड सचिव हैं। तो साथियों, एक मौका, सुनहरा मौका भी आपको मिलने जा रहा है। और इसके साथ साथ बिहार के लिए बड़ी सौगात तेजस्वी यादव ने दिया, जो आप अभी वीडियो में सुने हैं, कि एक माय बहन योजना जो लाई जाएगी और उसके तहत 30,000 हर घर में, यानी हर महिला के खाते पे भेजा जाएगा, और वो भी 2,500 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से, साल में 30,000 रुपये। और ये स्कीम रेगुलर चलेगा। और इसलिए इस बात पे थोड़ा बहुत हम लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है झारखंड में, आप देखते हैं वहां पे ये कार्यक्रम चल रहा है, और शुरू से चल रहा है और अभी तक कंटिन्यूअस चल रहा है, और उसका रिजल्ट भी सुखद आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि काम आपका बन सकता है। और संविदा कर्मियों के लिए तो बहुत बड़ा सौगात मिलने जा रहा है,
विशेष राज्यकर्मी की दर्जा, ये भी आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये तेजस्वी यादव का ऐलान है, लेकिन हम सब लोगों को हर तरह से सोच विचार करके ही एक्शन लेना है। कभी भी किसी लोभ और लालच में पड़ना नहीं है, अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करना। तो साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।